बाबा बागेश्वर के खिलाफ आग उगल रहे मदनी। हिंदू राष्ट्र की बात पर क्यों बौखलाए मदनी और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा नेता मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री को क्यों कहा आतंकी। बाबा बागेश्वर को मिली Y+ सिक्योरिटी। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रीति शर्मा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जब से घर वापसी और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया है, तब से ही वो कई नेताओं और कई मौलवियों के निशाने पर आ गए हैं। ओवैसी से लेकर मदनी तक और तेजस्वी से लेकर बरेलवी तक सबने बागेश्वर धाम सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अगर बात करें घर वापसी की, तो धीरेंद्र शास्त्री ने अब कई ऐसे परिवारों की घर वापसी भी करवाई है जिन्हें लालच डर दिखाकर धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये भी एक मुख्य कारण है कि वो इन राष्ट्र विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहिबुद्दीन बरेलवी ने धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तंज करते हुए कहा था कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री सपनों में जी रहे हैं। हिंदू राष्ट्र वाले लोग हकीकत में जीना शुरू करें। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सपनों में हैं। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को हकीकत की जिंदगी जीनी चाहिए। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जब से बिहार गए हैं, तब से ही राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। उनके हिंदू राष्ट्र की बात पर भूचाल आया हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से पहले ही तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन पर विरोध किया था। लेकिन बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा का सियासी गर्मागर्मी के बीच समापन हुआ, लेकिन कथा समापन के बाद भी विरोधी तीखी प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की बात पर मौलवी मौलानाओं और नेताओं को मिर्ची लग गई है। हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लेकर निशाना साधा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती है। कारखानों में चींटी की आवाज बाबा जैसे एक नहीं हजारों लोग हैं। जो ऐसे बोलेंगे तो देश की जनता इसका संज्ञान नहीं लेगी। देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि जितने साधु संत के भेष में हैं, सारे आतंकवादी हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। बाबा बागेश्वर धाम के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर सपा नेता मौर्य का कहना है, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, वो संविधान विरोधी हैं, वो आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, ढोंगी हैं और पाखंडी हैं। वो देश के ना राष्ट्रपति हैं ना प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं होता है। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म है जो खतरे में है। इस पर सपा नेता मौर्य ने कहा, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के तमाम प्रदेशों में मुख्यमंत्री, अगर इनके रहते हिंदू धर्म खतरे में है, तो हम कहते हैं कि सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री अपने अपने पद छोड़ करके बाबा को अपना पूरा अधिकार दे दे। वहीं अगर धर्म के ठेकेदार हैं, वही सब ठीक कर देंगे। सभी शंकराचार्यों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सभी धर्माचार्यों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सभी जा करके जो नए बाबा जो उदय हुए हैं, उनकी शरण में चले जाना चाहिए। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ करके जमी पे आए और साथ ही देश को अंधेरे में ले जाने की कोशिश ना करें। संविधान विरोधी बातें ना करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से जहां एक और देश के बंटवारे का फिर से बीज बो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान विरोधी बात कर संविधान का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना है। इससे पहले भी सपा नेता मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कहा कि या तो रामचरितमानस पर बैन लगे या उसकी विवादित चौपाइयों को हटा दिया जाए। रामचरितमानस की चौपाइयों से 97% लोगों का अपमान होता है। सपा नेता मौर्य की इस तरह की विचारधारा बता रही है कि वो कितना देश हित में सोचते हैं, लेकिन इस तरह बाबा
बागेश्वर के विरोध में बोलकर अपनी विचारधारा का परिचय दिया है। धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोला है। मौलाना साजिद रशीद ने बाबा बागेश्वर को बैन करने की मांग की है, तो वहीं मौलाना लोग भी कहते हैं कि हमको डराने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अशरद मदनी ने कहा था, भारत तो पहले इस्लाम का देश है। इस पर बाबा बागेश्वर ने मदनी को करारा जवाब देते हुए कहा कि ऐसे तो हमारे गांव में एक पागल था, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, उसका क्या कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर सरकार ने कहा, हम कहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम के मंदिरों को नहीं पूछेगा। धीरेंद्र शास्त्री की कथा सागर में चल रही है। यहाँ अपनी कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। अब इसके बाद इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरद के भतीजे हसन मदनी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वह सब लोग गद्दार हैं। मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में हसन मदनी ने बोलते हुए कहा कि इस देश के अंदर मुसलमानों को डराकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। मदनी ने कहा कि जो लोग इस तरह से धर्म बदलवाने की कोशिश में लगे हैं उन्हें समझना चाहिए कि मुसलमान किसी से नहीं डरता। गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर वह बजरंग दल पर बैन लगाएगी। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे बजरंग बली का अपमान बताया था। आपको बता दें कि कुछ समय पहले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की भी धमकी मिली थी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कुछ महीने पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली थी। एक अमर सिंह नाम के शख्स ने धीरेंद्र शास्त्री के चाचा के बेटे को धमकी भरा फोन किया था। कॉलर ने कहा था, धीरेंद्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। इस फोन के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई है। इन सभी पे आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।